मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट रसशास्त्र में परिभाषा प्रकरण बाय सोमदेव इन रसेंद्र चूड़ामणि। धान्य अभ्रक को चूर्ण करके और उसकी बराबर मात्राशाली धान्य मजबूत कंबल में बांधकर रात्रि भर कांजी में भरे पात्र में रहने दें। दूसरे दिन उस पोटली को कांजी में अथवा जल में मसल देने से कंबल के छिद्रों से जो अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण बाहर निकलता है उसे धान्य अभ्रक कहते हैं। रसेंद्र सार संग्रह धान्य अभ्रक इक्वल टू 1:1/4। एक कोलिशक लक्षण, कोष्ठी को शिखर आकार कोयले कोकिला से भरकर तत्पश्चात अग्नि जलाकर दमन करें। जब कोयले मूषा की कंद तक बचे तथा शेष जल जाए तब इस अग्नि को एक कोलिशक की अग्नि कहते हैं। कोकिल, शिखित्र, अंगार, कोयला, पावकोदिष्ट ये पर्याय होते हैं। जो कोयले बिना जल के बुझाए जाते हैं उन्हें कोकिल कहते हैं। द्रावण एवं सतोपातन के लिए महुआ एवं खदीर के कोकिल, स्वेदनार्थ बदर के कोकिल तथा पिघलाए बिना किसी पदार्थ को तीव्र अग्नि देना हो तो उसे वंश के कोकिल कहते हैं। चंद्रार 16 भाग रजत 12 भाग ताम्र को एकत्र जलाकर बनाई गई मिश्र धातु को चंद्रार कहते हैं। धौत, केचुए की विष्ठा को जल में बारंबार धोने से जो कृष्ण वर्ण का चूर्ण प्राप्त होता है उसे धौत कहते हैं। द्वंदान, मर्दन और धमन करके दो द्रव्यों को एकत्र मिलाने की क्रिया को द्वंदान कहते हैं। अनुवर्ण एवं सुवर्णक, निर्दिष्ट भाग की अपेक्षा किसी द्रव्य की जब अधिक मात्रा किसी दूसरे पदार्थ में डाली जाती है तब इस क्रिया को अनुवर्ण या सुवर्णक कहते हैं। भंजनी, चूल्हे अथवा भट्टी की तेज अग्नि को जल इत्यादि के द्वारा छिड़क कर कम कर देने की क्रिया को भंजनी कहते हैं। पतंगी, किसी औषध के कल्क के प्रभाव से किसी लौह अथवा चांदी में जो सुवर्णत्व अर्थात सोने का वर्ण पैदा किया जाता है उसे पतंगी कहते हैं। चुल्लिका, पतंगी रंग जब कुछ ही दिन रहकर नष्ट होकर चला जाता है इस घटना को चुल्लिका कहते हैं। पतंगी राग, किसी उपाय के द्वारा धातु से उस पतंगी रंग के पदार्थ को छुड़ाकर पृथक कर लें, पृथक हुए इस रंग को पतंगी राग कहते हैं। अभिषेक, अग्नि से भली भांति पिघलाए हुए और अग्नि में ही स्थित रहे हुए धातु के ऊपर 8 निमेष के बाद थोड़ा सा जल डाल देने की क्रिया को अभिषेक कहते हैं। शुद्धावर्त, जब अग्नि भली भांति प्रज्वलित होकर श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ चमकने लगती है तब उसको शुद्धावर्त या लोहावर्त कहते हैं। अग्नि के इस प्रकार के हो जाने पर ही पदार्थ का सत्व निकलने का समय आ जाता है। टाइम फॉर सत्वपातन। बीजावर्त, किसी धातु अथवा पदार्थ द्रवीभूत करने की दृष्टि से दमन करते रहने पर उस द्रव्य का विशेष रंग जब ज्वालाओं में आने लगता है तब ही उस पदार्थ का द्रवीभवन शुरू हो जाता है। इस स्थिति को बीजावर्त कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ द ड्रग्स। स्वांगशीत एवं बहिशीत, अग्नि में परिपाक हो जाने के पश्चात उस वस्तु को अपने आप ही ठंडी होने की क्रिया को स्वांगशीत या अग्नि के बाहर निकालकर वस्तु के ठंडे होने की क्रिया को बहिशीत कहते हैं। हिंगुला क्रिस्टोरस, हिंगुल को आद्रक के रस में घोंटकर विद्याधर यंत्र की सहायता से प्राप्त पारद को हिंगुलाकृष्ट पारद या रस कहते हैं। घोषाकृष्ट ताम्र, कांस्य को मूषा में मिलाकर उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हरताल को डालते हुए वंगनाल से दमन करते हुए संपूर्ण वंग नष्ट हो जाएगा और केवल ताम्र ही मूषा में बचा रहेगा। इस ताम्र को घोषाकृष्ट ताम्र कहते हैं। वर्णाल, तीक्ष्ण लोह को नीलांजन के साथ मूषा में रखकर अनेक बार बहुत समय तक दमन करने से जो मृदु कृष्ण द्रुत द्राव शीघ्र पिघलने वाली मिश्र धातु प्राप्त होती है उसको वर्णाल कहते हैं। नाग संभूत चपल, 30 पल नाग को अर्ध दुग्ध में घोंटकर गजपुट में फूंक दें। बचे हुए शीश को उपर्युक्त प्रक्रिया के द्वारा
जब तक करते रहें जब तक 1 तोला पदार्थ शेष बचा रह जाए। यह 1 तोला बचा हुआ पदार्थ 1000 पुट देने पर भी वजन में घटता नहीं है। इसे नाग संभूत चपल कहते हैं। इसी प्रकार वंग की सहायता से वंग संभूत चपल भी प्राप्त किया जा सकता है। इस चपल का ऐसा प्रभाव है कि उसको हाथों में मलकर उस हाथ से पारद को स्पर्श से वह पारद बद्ध हो जाता है। इस प्रकार बद्ध किया पारद धातुवाद के लिए प्रशस्त है, न कि रसायन कर्म के लिए। नाग संभूत तथा वंग संभूत चपल को करने की विधि व उपयोग का उल्लेख लोकपाल खैवर्ण ने किया। नवनीत पिष्टि अर्कांश तुल्य पारद 1.5 तोला 12:1 तथा निष्क अर्ध गंधक 1.5 मासा दोनों को एकत्र धूप में घोटने से नवनीत के स्वरूप वाली जो पिष्टि प्राप्त होती है उसे नवनीत पिष्टि कहते हैं। पातन पिष्टि पारद का 1/4 भाग स्वर्ण में घोटकर फिर समान भाग गंधक के साथ घोटकर जो पिष्टि बनाई जाती है उसे पातन पिष्टि कहते हैं। यह पिष्टि पारद की उत्तम सिद्धि देने वाली होती है। स्वर्ण कृष्टि एवं तार कृष्टि पारद और गंधक आदि पदार्थों के साथ स्वर्ण अथवा चांदी की भस्म बनाकर उस भस्म से जब फिर से अनेक उपायों द्वारा स्वर्ण अथवा चांदी पुनः उत्थित करके प्राप्त किया जाता है, तब उस स्वर्ण को स्वर्ण कृष्टि व रौप्य को तार कृष्टि कहा जाता है। उत्तम स्वर्ण कृष्टि से बनाया गया बीज पारद का रंजन ठीक ठीक कर देता है। वरलोह समान भाग तीक्ष्ण लोह के साथ तांबे को मिलाकर और गलाकर गंधक मिले हुए लकुच स्वरस में बुझा दें। यह प्रक्रिया अनेक बार करने से जो मिश्र धातु प्राप्त होता है उसे वरलोह कहते हैं। हेमरक्ति उपयुक्त वरलोह को स्वर्ण में मिला देने से वह स्वर्ण रक्त वर्ण का हो जाता है। इस रक्त वर्ण स्वर्ण को हेमरक्ति कहते हैं। इस हेमरक्ति को पिघले हुए स्वर्ण में गला देने से स्वर्ण का वर्ण अधिक सुंदर हो जाता है। वर्ण उत्कर्ष विधायिनी भी से कहा। यह हेमरक्ति चांदी का भी रंजन कर लेती है, तारस रंजनी भी। सब प्रकार के बीजों का भी उत्तम वर्ण बना लेती है। बीज राग विधायिनी भी इसको कहा जाता है। चंद्रदल एवं अनलदल भस्मीभूत पारद या बद्ध पारद की सहायता से कोई धातु यदि श्वेत वर्ण की बना ली जाए, उस प्राप्त धातु को चंद्रदल और पीत वर्ण की बना देने पर उसको अनलदल कहते हैं। शुल्वनाग स्वर्ण माक्षिक के साथ ताम्र शुल्व जिसको कहते हैं कि भस्म करें और फिर उसे उत्थापित कर ताम्र को प्राप्त करें। इस प्रकार 10 बार भस्म और 10 बार उत्थापन कर ताम्र प्राप्त करें तथा इसी प्रकार नाग प्राप्त करें। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध ताम्र व नाग को 2-2 पल की मात्रा में लेकर नीलांजन के योग से उसकी भस्म बनाएं और फिर उत्थापन करें। यह प्रक्रिया 7 बार करने से जो मिश्र लोह प्राप्त होगा उसे शुल्वनाग कहते हैं। इस शुल्वनाग से सिद्ध पारद की गोली के मुख में धारण करने से सभी प्रकार के प्रमेह 1 मास में तथा 1 वर्ष में बलि पलित नष्ट होकर उसकी दृष्टि गिद्ध के समान हो जाती है। पिंजरी 2 धातुओं को मिलाकर द्रवीभूत कर किसी द्रव पदार्थ में बुझा लेने पर वह यदि पांडु पीत प्रभ वाला बन जाए तो उसको पिंजरी कहते हैं। रसशास्त्र में चलनी 3 प्रकार की है। वेणु की शलाका से बनी हुई तथा बीच बीच में मजबूत डोरे से बांध दी जाती है। यह मोटे चूर्ण को छानने के काम में आती है। दूसरी चलनी बंस की ही बनी हुई पर छोटे छोटे छिद्रों वाली बारीक चूर्ण छानने में इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चलनी कर्णिकाकार शालमली हरिजात खदिर इनमें से किसी एक वृक्ष की लकड़ी 4 अंगुल चौड़ी पतली और 1 हाथ लंबी लकड़ी लेकर गोल कुंडली आकार चलनी बना लें तथा चलनी के तल भाग में घोड़े के बालों से अथवा मजबूत वस्त्र से बना लें। अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण छानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिष्टक, छगण, छाण, उत्पल, ग्रिंड, साठी ये सब उपले के पर्याय इम्पॉर्टेंट है। कुपिका, कुपिका सिद्धा, गोला, ग्रिंडिका
सब ये सीसी बोतल के पर्याय हैं। एक कूपिका है, एक कुपिका है। रस के सिद्ध होने के अंतिम समय तक अघोर मंत्र का जय अवश्य करना चाहिए, जप अवश्य करें। रस रत्न समुच्चय और रस रत्नाकर ने 27 सिद्धों का वर्णन किया है। सत्व सूत संकाश हिंगुल को बोला, HGS इसका फॉर्मूला है। शीश सत्व मूर्धा शंख को PBO। गुंजा बीज समच्छाय माक्षिक सत्व। द्रुत द्राव च शीतलम माक्षिक सत्व। सत्व शूल निभम माक्षिक सत्व। चंद्रार्क संकाश विमल सत्व। इंद्रगोप संपतेत वैक्रांत सत्व और इंद्रगोप संकाश सस्यक सत्व कोपर को बोला है। खर सत्व भूनाग सत्व को बोला है। भूनाग सत्व एवं मयूर पिच्छ सत्व कोपर को। द्रुत द्राव से गौरवम वंग को। द्रुत द्राव महाभारम नाग रस तरंगिणी यशद के भेद को। द्रुत द्राव विस्फोट मृदु मुंडलोह को। सत्व कुटिल संकाश यशद को। तुवरी सत्ववत काशीश को। वंगहाब खरपर सत्व को। सुतजित गंधक को। सूत्रेंद्रिय वीर्यप्रद गंधक को। सुतेंद्र बंधी अभ्रक को। रसबंधन अग्रिम गिरी सिंदूर को। रसराज पारद को। विष घनो रसराज वैक्रांत को। रसराज सहाय चपल को। रसबंध विधायक चपल को। रसबंध कर गौरी पाषाण को। रस वीर्यकृत गौरी पाषाण को। रसरत्न समुच्चय ने पुटों की संख्या 10 बोली। अभ्रक साधारण रोग में 20 से 100 पुट। रसायन में 100 से 1000 पुट। वाजीकरण में 10 से 500 पुट। लौह रसकर्म के लिए 1 पुट। रोग निवारण के लिए 10 से 100 पुट। रसायन के लिए 100 से 1000 पुट और वाजीकरण के लिए 10 से 500 पुट। महापुट द्वयहस्त 1500 उपले लगते हैं। 1000 + 500 लोहे और अभ्रक के मारण के लिए यूज होता है। शारंगधर ने 30 उपले बोले। गजपुट प्रमाण राजहस्त अभ्रक लौह माक्षिक विमल शंख शुक्ति और गोदंती के लिए। वराहपुट या कोडपुट अर्तनी प्रमाण का शंख शुक्ति वराटिका और गोदंती के लिए। कुकुटपुट दोविता स्वर्ण रजत नाग वंग और मुक्ता के लिए। कपोतपुट 8 उपले पारद शिलाजतु, इसको मृदुपुट लघुपुट या स्वल्पपुट भी कहते हैं। भूधरपुट 2 उंगली मिट्टी पारद और शंखिया यूज करते हैं। गोमय या गोबरपुट रस भस्म सिद्धि के लिए। गोमय या तूष का प्रमाण द्वयमणि का 64 तोला रहता है। भांडपुट कुंभपुट या मृदु भांडपुट भी कहते हैं। हरताल व संख्या के भस्मार्थ प्रयोग किया जाता है। बालुकापुट हरताल और संख्या के भस्मार्थ प्रयोग किया जाता है। लावकपुट स्मॉलेस्ट पुट इसको बोलते। गोमय या तूष का प्रमाण षोडशिका 1 पल मृदु द्रव्यों के भस्म निर्माणार्थ किया जाता है। बंधपुट पारद भस्मार्थ प्रयोग किया जाता है। अर्धगजपुट यादव जी ताम्र और वंग के लिए बोलते हैं। बल्लातक का शोधन इष्टिका चूर्ण के साथ। महा एवं गजपुट में 1000 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे तक। वराह और कुक्कुटपुट में 1000 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक। कपोतपुट 800 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई आधा घंटा 30 मिनट्स। भूधरपुट 200 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट। गोबरपुट 400 डिग्री सेल्सियस 4 आवर। बालुकापुट 400 डिग्री सेल्सियस इंटू 6 आवर। भांडपुट 400 डिग्री सेल्सियस इंटू 8 आवर। शोधन कैसे होगा? पारद का सामान्य शोधन सुधा रज रसोन और सेंधव के साथ। विशेष शोधन विष दोष के लिए चित्रक रसरत्न समुच्चय ने। त्रिफला के साथ रस तरंगिणी ने। वहनी दोष के लिए त्रिफला रसरत्न समुच्चय चित्रक रस तरंगिणी। मल दोष ये देखो दोनों विष दोष और वहनी दोष का अलग अलग है, दोनों ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये चित्रक बोलता है विष दोष के लिए, यहाँ चित्रक बोलता है रस तरंगिणी वहनी दोष के लिए। रस तरंगिणी ने विष दोष में त्रिफला और वहनी दोष में त्रिफला रसरत्न समुच्चय ने बोला, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मल दोष कुमारेश्वरत स्वरस का प्रयोग करेंगे रसरत्न समुच्चय ने। आरगवद फलमज्जा रस तरंगिणी ने। नाग दोष के लिए ग्रहधूम इष्टिका चूर्ण और हरिद्रा और ऊन भस्म का प्रयोग करेंगे। वंग दोष के लिए इंद्रवारुणी अंकोल और हरिद्रा का प्रयोग। चापल्य दोष के लिए कृष्ण धतूर बीज या पंचांग का प्रयोग करेंगे। असह्य अग्नि दोष गोक्षूर के लिए।
गिरिदोष त्रिकटु के लिए। महारस का शोधन और मारण क्या कहता है, अभ्रक के शोधन के लिए गोदुग्ध, गोमूत्र, कांजी और त्रिफला क्वाथ बद्रीपत्र का प्रयोग करेंगे। मारण के लिए कासमर्द स्वरस, भस्म का वर्ण इष्टिकाभ और सिंदूराभ रहेगा। वैक्रांत के लिए कुलथ क्वाथ और अश्वमूत्र का प्रयोग करेंगे। नींबू स्वरस और गंधक के साथ इसका मारण, भस्म का वर्ण लाल रहेगा। माक्षिक में एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस और भृंगराज स्वरस, कदलीकंद स्वरस और त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करेंगे माक्षिक के लिए। और इसके मारण के लिए मातुलुंग स्वरस, भस्म का वर्ण सिंदूराभ या रक्तवर्ण रहेगा। विमल के शोधन के लिए वासा स्वरस, मेष श्रृंगी स्वरस, जंबीरी नींबू स्वरस का प्रयोग करेंगे। मारण के लिए लकुच स्वरस और गंधक का प्रयोग, भस्म का वर्ण रक्त रहेगा। शिलाजीत के शोधन के लिए गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, कांजी, भृंगराज स्वरस, कर्पूर, शिलाजितु का शोधन बाय एला स्वरस। कहता है कि इसके मारण के लिए मातुलुंग स्वरस और गंधक, खरताल और मनशिला का प्रयोग करेंगे। सस्यक के शोधन के लिए गोमूत्र, महिषी मूत्र, भैंस का मूत्र और अजामूत्र, रक्तवर्ण, स्नेहवर्ग, नींबू स्वरस का प्रयोग करेंगे। और मारण के लिए लकुच स्वरस और टंकण और गंधक का प्रयोग। चपल के लिए जंभीरी नींबू स्वरस, आर्द्रक स्वरस, बंध्याकर कोटकी। और मारण के लिए निर्गुंडी स्वरस बाय बालुका यंत्र। रसक के शोधन के लिए कटुका, अलाबो निर्यास, नरमूत्र, अश्वमूत्र, बीजपुर रस, तक्र, कांजी। और मारण के लिए घृत कुमारी स्वरस, पारद, बालुका यंत्र, भस्म का वर्ण रक्त रहेगा। उपरस का शोधन कैसे करेंगे, गंधक का गोदुग्ध, गोघृत, भृंगराज स्वरस से, गैरिक का गोदुग्ध और गोघृत से, काशीस का भृंगराज स्वरस, पित्त, आर्तव, जंबीरी नींबू स्वरस से। मारण काशीस का कांजी, नींबू स्वरस, स्नूही पत्र स्वरस से करेंगे। सफ्टिका, तुवरी का शोधन अग्नि और कांजी से। हरताल का कुष्मांड स्वरस, चूर्णोदक, तिलशार से। मनशिला अगस्त स्वरस, आर्द्रक स्वरस, बिजोरा नींबू, जयंती स्वरस, भृंगराज स्वरस और सुधोदक के द्वारा। उपरस का शोधन और मारण, अंजन, भृंगराज स्वरस। रसांजन का शोधन सूर्यावर्तादि योग। स्रोतांजन एवं रजतांजन का शोधन त्रिफला जल। नीलांजन का शोधन जंबीरी नींबू के साथ। कंकुष्ठ का शुंठी क्वाथ के साथ। यहाँ आपको जो अपने श्लोक है, जो आपने महारस पढ़ा, अब्र वैक्रांत माक्षिक विमलाद्रि सस्यकम चपलो रस कश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रह दृशान। और उपरस में गंधास्म, गैरिक, काशीस, कांक्षीताल, शिलांजनम, कंकुष्ठम, चैत्य प्रसाचाष्टौ, पारद कर्मणि। ये सब श्लोक आप याद रखेंगे। अब आ जाइए साधारण रस का शोधन और मारण। यहाँ पर भी आपको अपना श्लोक याद रखना है। कंपिलक चाप्रो गौरी पाषाण नवसार्क, कपर्दो वहिन जारस्य गिरि सिंदूर हिंगलो, मृदार श्रृंग मित्याष्टो साधारण रसा समृता, रस सिद्धि कर प्रोक्ता और नागार्जुना पुरुष सरई। ऐसा ये श्लोक अपना याद रखेंगे। शोधन कैसे, सामान्य शोधन मातुलिंग और आर्द्रक स्वरस से। साधारण रस का विशेष में क्या बताया, कंपिलक का जल से, गौरी पाषाण का कारवेलक, गोदुग्ध, अजादुग्ध और मेघनाथ स्वरस से। मारण लाजवंती कल्क के साथ, स्नोहीशीर और अर्कशीर के साथ। नवसादर का शोधन करेंगे जल और ऊर्ध्वपातन द्वारा, डमरू यंत्र से। कपर्द का कांजी, कुलत्क्वाथ और नींबू स्वरस से। मारण करेंगे घृत कुमारी स्वरस से। अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल का शोधन करेंगे आर्द्रक, नींबू स्वरस, लकुच स्वरस, अम्लवर्ग और आविदुग्ध से। मुर्दा शंख जल से 15 दिन में जल में मर्दन करें। गैरिक का मारण नहीं करते, आचार्य नंदी ने कहा है। कंकुष्ठ, गिरि सिंदूर और चपल संदिग्ध द्रव्य हैं। क्या कहता है, लोहितीकरण अभ्रक का करते हैं, अमृतीकरण अभ्रक, माक्षिक और ताम्र। अभ्रक का कैसे करेंगे अमृतीकरण, त्रिफलाक्वाथ, मंजिष्ठा, कदलीकंद, गोघृत, कुमारी स्वरस, चौलाई और मोथा के साथ। माक्षिक का अमृतीकरण त्रिफलाक्वाथ, पंचामृत से अमृतीकरण। ताम्र का सूर्णकंद, पंचामृत, कुमारी स्वरस और गंधक से। परपटी कल्प सर्वप्रथम उल्लेख चक्रपाणी द्वारा चक्रदत्त नामक पुस्तक में 11वीं सदी में हुआ। नागार्जुन रचित रसेंद्र मंगल में परपटी का उल्लेख है। रस परपटी भैषज रत्नावली ने संग्रहणी में बतलाई। पारद गंधक का संभाग 1:1। लौ परपटी भैषज रत्नावली ने संग्रहणी में पारद गंधक कांतलो 1:1:1। स्वर्ण परपटी भैषज रत्नावली संग्रहणी में पारद गंधक स्वर्ण भस्म 4:4:1। विशेष रूप से यक्ष्मानाशक ताम्र परपटी योग रत्नाकर ने काश में बतलाई।
पारद गंधक ताम्रभस्म और वत्सनाभ 3:3:3:1। रस रत्न समुच्चय ने इसे कुष्ठांग परपटी के नाम से लिखा है। ताम्र परपटी को विजय परपटी भैषज रत्नावली ने संग्रहणी में गंधक, पारद, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म और वैक्रांत भस्म 4:2:1:1/4:1/4 भृंगराज। यह वृक्ष और रसायन बतलाई गई। विजय परपटी। पंचामृत परपटी भैषज रत्नावली ने संग्रहणी में गंधक, पारद, कांतलोह, वज्र, अभ्रक, ताम्रभस्म 8:4:2:1:1/2। गगन परपटी सिद्धयोग संग्रहणी बोली संग्रहणी में पारद, गंधक, अभ्रक भस्म 1:2:1। बोल परपटी योग रत्नाकर रक्तपित्त, पारद, गंधक, बोल चूर्ण 1:1:2। श्वेत परपटी या शार परपटी सिद्धयोग संग्रह मूत्रकृच्छ में सूर्यछार, सफ्टिका और नवसादर 1:1:8:1/16। मुग्ध रस, पारद और खटिका 1:2। रस तरंगिणी ने अतिसार में बोला, वमन सहज फ्रिंग में बोला, फिरंग रोग में भी। मणि परपटी रसरत्न समुच्चय ने नासा रोग में पारद, गंधक, हिंगुल, हीरा, पन्ना और पुखराज इसमें रहता है। सर्वेश्वर परपटी रसरत्न समुच्चय विद्रधि में एब्सेस, रस, महारस, उपरस, रत्न भस्म, शुद्ध वत्सनाभ रहता है। भैरवानाथ पंचामृत परपटी रसरत्न समुच्चय तृष्णा रोग में। सप्तामृत परपटी पारद, गंधक, लौह, अभ्रक, ताम्र और नागवंग के साथ। मल्ल परपटी ज्वर में। श्वेत परपटी और मल्ल परपटी में पारद और गंधक नहीं पाया जाता, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यही बात। मुग्ध रस पारद का एक निर्गंध यौगिक है। कूपी पक्व रसायन रस सिंदूर, रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी HGS जिसको बोलते, पारद गंधक रहता है इसमें 1:1। स्वर्ण सिंदूर या मकर ध्वज रस या चंद्रोदय रस रसामृत ग्रंथ का नाम है, गलस्थ पाया जाता है। स्वर्ण, पारद, गंधक 1:8:16। मकर सिद्ध मकर ध्वज रस तरंगिणी के द्वारा स्वर्ण, पारद और गंधक रहता है 4:8:16। भैषज रत्नावली 1:2:4 उभयस्थ पाया जाता है। रसपुष्प, पारद, लवण, काशीस 1:1:1। Hg2Cl2 कैलामोल या सब क्लोराइड ऑफ मरकरी गलस्थ पाया जाता है, इसको रस कुसुम भी कहते हैं। रस कर्पूर HgCl2 पर क्लोराइड ऑफ मरकरी गलस्थ पाया जाता है। पारद रहेगा, गंधकामल रहेगा, लवण रहेगा 1:1/2:1 इसका वो रहता है। समीर पन्नगरस पारद, गंधक, हरताल संख्या 1:1:1:1 तलस्थ पाया जाता है। तुलसी पत्र स्वरस की इसमें भावना दी जाती है। परिभाषा प्रकरण यहाँ समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। हो सकता है आज आप लोगों को एक और वीडियो भी आज ही मिली, समय लगेगा तो उसको भी तैयार करके रेडी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।